की पेपर दे रहा अक्टूबर नवंबर 2024 के लिए। उसका पेपर कंटिन्यू चल रहा। उसने मेन पेपर में इंग्लिश का पेपर दे दिया, 10th क्लास हिंदी का पेपर दे दिया। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैंने तो इतने नंबर का किया, इतने नंबर का किया। मैं आपको इसमें कुछ बातें बता दूं। देखो, चेयरपर्सन बदल चुका, अब उसकी गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। उसने थोड़ी बहुत हिंट दी थी, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। अब वो कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो देखना पड़ेगा। दिवाली के बाद एक नया कुछ जो कंक्लूजन निकल के आएगा, हम लोग उस पर काम करेंगे और वो चीज आपके साथ शेयर भी करेंगे। छोटी मोटी बातें आई है कि अगर बच्चा लिटरेचर में थोड़ा बहुत लिख रहा है, अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कंसीडर किया जा सकता है। तो एक स्टूडेंट ने पंजाबी का पेपर किया, वो कह रहा 45 नंबर तक का कर दिया, तो ऐसे स्टूडेंट पास हो सकते हैं। देखिए, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास टीएम में लगा हुआ है तो आपको 26 मार्क्स चाहिए। अगर आपका टीएम में नहीं लगा तो 33 मार्क्स चाहिए 10th क्लास हिंदी में, पंजाबी में, मलयालम में और इंग्लिश में। ये चीज समझने की कोशिश करिए। ये लिटरेचर के सब्जेक्ट्स है और इनमें ये पॉसिबिलिटी होती है। इंग्लिश में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने 50 नंबर का अटेम्प्ट किया, उसमें सही 30 का है। आप आराम से पास हो रहे हो, कोई घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश में अगर टीएम में नहीं लगा, लैटरल एंट्री मारी है, जिसका रोल नंबर 92 से स्टार्ट होता है, उसको 33 नंबर लाना पड़ेगा। अब उस 33 में से क्या कहानी है, मैं आपको समझा देता हूँ। 33 में से अगर आपने 25, 26, 27 का सही किया है, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो आप पास हो रहे हो। अगर 25 के आसपास आपका सही है, 7 मार्क्स का मैं आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, तो आप पास हो रहे हो। 10th क्लास हिंदी में भी सेम सिनेरियो। 10th क्लास हिंदी का क्या कहानी है, मैं आपको समझा देता हूँ। 10th क्लास हिंदी में पास होने के लिए वही क्राइटेरिया कि पहली बार टीएम में अगर है तो 26 पासिंग के लिए चाहिए। अगर टीएम में नहीं है तो आपको 33 चाहिए। इसमें भी अगर आप 25 तक सही किए हो, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 90% तक, तो आप पास हो जाओगे। और अच्छे से कोशिश किया है तो पास हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर 25 नंबर का सही होना बहुत मैंडेटरी है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा कि इस साल का क्या प्लान होगा बोर्ड का। देखो, चेयरपर्सन बदल गया, नया चेयरपर्सन आया है। नया चेयरपर्सन की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। उसने थोड़ी बहुत हिंट देना चालू किया, उस बातों को हम लोग ले रहे हैं। उसने ये बोला कि बच्चे पास होने चाहिए, कैसे भी पास होने चाहिए, इसका जरा ध्यान रखिए। अगर बच्चा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छे से लिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, तो पास होगा। तो वो सारे बच्चे जो अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा कोशिश करके अटेम्प्ट करते हैं, सही गलत छोड़ो। देखो, 25 नंबर तक का सही आपने किया, बाकी का अटेम्प्ट कर दिया, तो भी चलेगा। कुछ ना कुछ कोशिश करके टीचर पास करने की कोशिश करेगा। मगर अगर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आप पास कैसे होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं। हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एजुकेशन पर बात करते हैं, बहुत सारी बातों पर, टॉपिक पर बात करते रहते हैं। इसमें एजुकेशन मेन मुद्दा है, एनआईएस मेन मुद्दा है। अक्टूबर नवंबर 2024 का करंट मुद्दा है। पहली बार दिवाली आ गई है, सबको हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, इसकी कामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम चाह रहे कि इस बार जो लोग पेपर दे रहे, दिवाली उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो और वो कैसे भी पास हो। देखिए, स्टूडेंट आया है एनआईएस में तो कैसे आया, या तो किसी बोर्ड से फेल हो के आए। अगर आपका रोल नंबर 92 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स आप किसी सब्जेक्ट में टीओसी लेके आए हो, या किसी बोर्ड से फेल होके आए हो, या स्ट्रीम 2 में डायरेक्ट एंट्री मारी है। तो 92 रोल नंबर वालों का टीएमए नहीं लगता। आप टीएमए का वेट मत करें, टीएमए के मार्क्स आपके लिए नहीं है। जिसका रोल नंबर 92 से नहीं होता उनके लिए टीएमए होता है, क्योंकि वो लेटरल एंट्री वाले नहीं होते। टीएमए के मार्क्स, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है अभी तक टीएमए के मार्क्स मिले नहीं, एलोकेटेड दिखा रहा है। देखिए, टीएमए के मार्क्स लगाने के लास्ट डेट नवंबर तक भी मिलेगा। टेक्निकली आपको नहीं दिख रहा, स्कूल्स लगा रहा है, बहुत सारे स्कूल एआई बंद हो जाते हैं, तो क्या करता है बोर्ड, इनको डायरेक्ट इवेलुएट करता है और इनको मार्क्स देने की कोशिश करता है, या किसी और स्कूल के हवाले करके उससे चेक करा सकता है, रिपोर्ट ले सकता है। देखिए, जिनका लग गया ठीक है। एलोकेटेड का मतलब आपने अपना दे दिया, सबमिटेड दिख रहा है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वो एलोकेट किया जाएगा किसी टीचर्स को, किसी एक्सपर्ट को, वो उसकी मार्किंग करेगा, उसके बाद मार्क्स अपलोडेड दिखा देगा। तो 3-4 प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। अगर जिनके एलोकेट कर दिया गया वो ठीक, और जिनका एलोकेट नहीं किया गया उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यू है, नवंबर तक का टाइम आपके पास है। देखिए, रिजल्ट कब देना है, 15 जनवरी तक रिजल्ट आने वाला है। तो नवंबर तक का टाइम उनको दे दिया गया ताकि वो आराम से कर सके, अपने मार्क्स अपलोड कर सके। एक सिस्टम होता है, उसके ऊपर अपलोड करना होता है। एआई सेंटर को वो अपने टीचर के द्वारा इवेलुएट कराते हैं आपके असाइनमेंट को, आपके टीएमए को, और वो मार्क्स पोस्ट कर देते हैं उस सिस्टम के ऊपर।
वो मार्क्स आपको विजिबल हो भी सकता है, अभी विजिबल नहीं भी हो सकता है। विजिबल नवंबर एंड तक एट एनी हाउस सबका हो जाएगा, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि इस बार मार्किंग का क्या प्रावधान, देखो थोड़ी सी हिंट आई है नए चेयरपर्सन के द्वारा। उसने बोला कि हम पिछली पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और इस बार भी मार्क्स बढ़ाएंगे। एनआईएस का रिजल्ट अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, वो सीबीएसई को कॉपी कर रहे हैं। तो बोले कि दिवाली के बाद बड़ी मीटिंग्स लगातार होगी इवोल्यूशन को लेकर। 8 नवंबर से कॉपियां चेकिंग चालू होगी। हम हर दिन का हर एक सब्जेक्ट का रिपोर्ट आपको देंगे, किस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, किस सब्जेक्ट में क्या गुंजाइश है, किसमें बच्चे ज्यादा पास हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव खबर सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास होने की जो एक परंपरा शुरू करी है एनआईएस ने, सीबीएसई को कॉपी करते हुए उसी को कंटिन्यू करेगा और उसी पर काम करेगा, ये बात तो तय हो गई है। तो हम लोग इन चीजों को देखेंगे और जैसे भी कोई इसमें डेवलपमेंट होता है तो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और आपको बताएंगे। आप घबराओ नहीं, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। बोर्ड कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहा है। नया चेयरपर्सन भी इसी फेवर में है कि बच्चे पास होने चाहिए। सीबीएसई की पॉलिसी होती है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे दिए जाए और ज्यादा से ज्यादा पास किया जाए। उसी पॉलिसी को एनआईएस भी धीरे धीरे कॉपी कर रहा है। लास्ट ईयर भी आपको बोला था रिजल्ट इंप्रूव होगा, इंप्रूव हो गया। बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्मीद नहीं थी वो सारे पास हो गए। इस बार भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश की जा रही है। एक प्राइमरी बात तो हो गई है, अभी दिवाली के बाद जब सारा स्टाफ आएगा, मीटिंग होगी, इसके ऊपर नया डेवलपमेंट होगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको देंगे। हाँ, 2 दिन से आपको ब्लॉग नहीं मिला, हम सब बिजी थे, छुट्टियां चल रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं दे पा रहे थे आपको प्रॉपर ब्लॉग। अभी आपकी ब्लॉग कंटिन्यू रहेगी और डेली अपडेट मिलेगा, क्योंकि अभी दिवाली आज है कल है, 2 दिन अच्छे से दिवाली भी मनाई है, मगर ब्लॉग आपका कंटिन्यू रहेगा। जो पीछे बात हुई है, पीछे मीटिंग्स हुई है, उसकी कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल रहे और लगातार हमारी संपर्क में उनसे बातचीत हो रही है। तो जो भी डेवलपमेंट हर दिन का हुआ है उसको धीरे धीरे आप तक पहुंचाया जाए। उनमें से एक डेवलपमेंट ये है कि इस बार भी मार्क्स बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश की जाएगी। लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में इजीली पास किया जा सकता है अगर बच्चे ने ठीक से अटेम्प्ट किया तो। 20-25 का सही है, घिस घिस करके 25 तक सही है, और मैक्सिमम 80 to 90% अटेम्प्ट किया है, अच्छे से अटेम्प्ट किया, कोशिश किया है। सही है कितना गलत है, लिटरेचर में देखो एक पैसेज है उससे निकाल के कुछ लिखने की कोशिश है। कुछ चीजें हैं लेटर आप लिख रहे हो, कुछ चीजों के ऊपर आप कुछ 100 वर्ड्स का कुछ लिख रहे हो, तो इसमें कुछ कम ज्यादा भी एडजस्ट हो जाएगा। कुछ तो ट्राई करो, कोशिश तो कर रहे हो, इसी कोशिश का फल आपको मिलेगा, ये मेरा मानना है और बोर्ड का भी यही मानना है। बोर्ड वालों ने एक बात समझ में आ गई है कि लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में प्रमोट इजीली किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ लिखने की गुंजाइश होती है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, ये थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको सब्जेक्ट के ऊपर ही रहना पड़ता है। इसमें भी कोई गुंजाइश होती है, अगली मीटिंग्स में हम लोग आपके साथ अपडेट करेंगे, शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज भी आते हैं। टीएमए के मार्क्स को लेकर हमने बता दिया। एक बच्चा कहता मैंने 40 का अटेम्प्ट किया, 20-25 सही है। देखो 40 का अटेम्प्ट करने से पास होने की पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। आपको मैं बार बार बताता हूं, कम आए ज्यादा आए कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, 100% अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम 90+ का तो अटेम्प्ट करो कम से कम, पास होना चाहते हो तो। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा काम जरूर करें कि जिसमें थोड़ी गुंजाइश बने और आप पास हो सके। इन चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। कोई प्रॉब्लम है कॉल मत करिए, हम सब छुट्टी पर है, दिवाली की छुट्टी लग गई है, हम सब बाहर है। आप भी अच्छे से एंजॉय करो और जिनका पेपर है उसकी तैयारी भी प्लीज करते रहो थोड़ी बहुत। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग सुनेंगे आपकी मैसेज, जब भी टाइम मिलेगा जवाब देंगे। नहीं तो अगले ब्लॉग में 100% आपके नेम के साथ भी जवाब दे सकते हैं अगर आप बोलते हो तो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।